भोपाल में दर्दनाक हादसा, कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में लगी आग, 4 बच्चों की झुलसकर मौत। हमीदिया अस्पताल कैंपस के कमला नेहरू अस्पताल में तीसरी मंजिल पर है पीडियाट्रिक वार्ड। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सोमवार रात करीब 9 बजे वार्ड में आग लगी, अस्पताल में मची अफरा तफरी। अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने की वजह का अभी कोई खुलासा नहीं, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। आग की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया, बच्चों की मौत को असहनीय पीड़ा बताया, परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शिवराज ने कहा कि बचाव कार्य तेजी से हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। सीएम शिवराज ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसीएस करेंगे मामले की जांच। शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग ने आग लगने वाली जगह का मुआयना किया, सीएम शिवराज ने मांगी डिटेल रिपोर्ट। मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। मंत्री विश्वास सारंग बोले, जांच के बाद ही की जाएगी कार्यवाही। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को लगी थी आग, ठेकेदार के स्टोर रूम में लगी थी आग। क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल से आज फिर होगी पूछताछ। सोमवार को एनसीबी टीम ने करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। एनसीबी को प्रभाकर से कई और सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए आज सुबह 10:30 बजे तलब किया। आज एनसीबी के एसआईटी के सामने पेश होंगे आर्यन खान। रविवार को तबियत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए थे आर्यन। एनसीबी के एसआईटी ने 2 लोगों से को भेजा है समन। नवाब मलिक के दामाद के केस में होगी पूछताछ। क्रूज ड्रग्स केस में लेन देन के आरोप पर बड़ा एक्शन, एक्टर चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को समन। सैम डिसूजा के बयान के आधार पर चिक्की पांडे को भेजा गया समन। सैम के मुताबिक चिक्की की पैसे का बैग लेकर लोअर परेल आया था। मुंबई में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने क्रूज टर्मिनल सहित 3 जगहों पर सबूत जुटाए। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर ने कहा कि मुंबई में कई जगहों पर जांच की गई है, सबूत जुटाने के लिए जांच की कड़ी जोड़ना जरूरी। आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगा समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी, पिता और बहन रखेंगे अपनी बात। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दी है शिकायत, जाति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पर कर सकते हैं खुलासा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आरोपों पर बोले मंत्री असलम शेख, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश। असलम शेख की सफाई, कहा कासिफ खान ने मुझे निमंत्रण भेजा लेकिन मैं उसे जानता नहीं, एजेंसी जांच करे कि क्या सच है। नवाब मलिक का बीजेपी और समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप, कहा कि काशिफ के जरिए मंत्रियों के बच्चों को फंसाने की साजिश रची। मोहित कंबोज का नवाब मलिक को जवाब, हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों को फंसाने की साजिश की जानकारी कैसे मिली। कोर्ट का नवाब मलिक को 29 नवंबर से पहले हाजिर होने का आदेश। मोहित कंबोज ने मानहानि का केस दर्ज किया है। गवाह किरण गोसावी की पुलिस कस्टडी बढ़ी, आज भी पुलिस की कस्टडी में रहेगा गोसावी। कश्मीर में आतंकियों की एक और कायराना हरकत, श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम करने वाले मजदूर की हत्या की। दिल्ली में 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर NSA लेवल की बड़ी बैठक, रूस और ईरान समेत 8 देशों के NSA लेंगे हिस्सा। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर केजरीवाल सरकार की बड़ी बैठक, आज सभी विभागों की होगी ज्वाइंट मीटिंग। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, पराली को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ इमरजेंसी मीटिंग की मांग। राजधानी में वायु प्रदूषण बरकरार, दिल्ली का AQI आज 372, पिछले 5 दिनों से गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली NCR में 5 में से 4 परिवार वायु प्रदूषण से प्रभावित है, लोकल सर्किल ने कराया सर्वे। पर्यावरण एक्टिविस्ट का बयान, दिल्ली में यमुना के प्रदूषण के पीछे अवैध जिन फैक्ट्रीज का भी बड़ा हाथ। यमुना के जहरीले झाग पर सियासत, कालिंदी कुंज घाट पर नाव में सवार होकर मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना साफ करने का दावा झूठा। पंजाब में 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने की 32,734 घटनाएं सामने आई, पिछले साल की तुलना में 25% हालांकि कम। आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे बदायूं पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी, शाहजहांपुर में 2 जगहों में कार्यक्रम। कैराना में सीएम योगी ने कहा, मुजफ्फरनगर दंगा कैराना का पलायन राजनीतिक मुद्दा नहीं, पलायन को मजबूर करने वाले खुद पलायन कर गए। पिछली सरकार पर योगी का तंज, कहा कि पहले दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री करते थे सम्मानित, अब हिंदुओं के घर जले तब खामोश था विपक्ष। सीएम योगी को तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं, सुरक्षा में सेंधमारी करने पर दूसरे लोग की यात्रा करनी होगी। सीएम योगी बोले कि मोदी जी ने धर्म का चक्र घुमा दिया है, जो पहले मंदिर नहीं जाते थे वो अब बड़ा तिलक लगाकर घूमते हैं। कोरोना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से मिले सीएम योगी, कहा पीड़ित अगर हिंदू हैं तो मैं उनसे मिलूंगा और कोई गुनाह नहीं। कैराना में पलायन के पीड़ितों पर योगी का मरहम, कहा कि बिना तुष्टिकरण अपराधियों पर होगा एक्शन, कैराना के पीड़ितों को मुआवजा देंगे। रामपुर में सीएम योगी का आजम खान पर निशाना, सत्ता के संरक्षण में जमीन पर कब्जा किया। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक, मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग बेघर हुए, कहा। ओवैसी ने कहा सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे में के 77 केस वापस लिए, बीजेपी की मानसिकता को देख रही है यूपी की जनता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर में मीडिया से रूबरू होंगे।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक, आगे की रणनीति पर बैठक में फैसला। 26 नवंबर को संसद मार्च करने पर अड़े हैं किसान संगठन, 32 किसान संगठनों ने प्रस्ताव पारित किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पणजी में खनन उद्योग स्थल का किया दौरा, कहा सरकार बनने के बाद खदान शुरू करवाएंगे। सीएम केजरीवाल का हर गांव में स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा, फ्री बिजली देने का भी ऐलान। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का निशाना, कहा अपने खिलाफ बोलने वालों को देश विरोधी मानती है बीजेपी। संजय राउत का जेपी नड्डा पर हमला, कहा कि महाविकास अघाड़ी को उखाड़ फेंकने की वजह अरुणाचल में चीन के कब्जे से गांव को मुक्त कराएं। सीएम केजरीवाल के घर पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल, पेट्रोल डीजल से अब तक वैट नहीं हटाने का विरोध। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा, तेल की कीमतों को लेकर हल्लाबोल करने पर अब चुप क्यों। नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, फैसले का विरोध जताया। केरल के कोट्टायम में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल की बड़ी कीमतों का विरोध किया। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महंगाई और पेट्रोल और डीजल के बड़े दाम का विरोध। टीएमसी ने रसोई गैस के बड़े दाम पर जताया एतराज, भैंस गाड़ी पर रसोई गैस की तस्वीर रखकर मार्च किया। केरल के कोझिकोड में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया, 15 मिनट के लिए किया चक्का जाम। कोच्चि में भी कांग्रेस ने किया चक्का जाम, बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नवाज नकवी का कांग्रेस पर हमला, नोटबंदी के बाद कांग्रेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई। पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार, वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकती है ममता। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐलान किए, आंदोलन में शामिल लोगों की पेंशन 1000 रुपए बढ़ाने का ऐलान। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी बड़ी सौगात, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम 4 लेन के हाईवे के विस्तार की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि सबके लिए खुले भगवान विट्ठल के द्वार, हाईवे से श्रद्धालुओं की राह आसान। भारतमाला परियोजना के तहत सभी तीर्थ यात्रा स्थानों को जोड़ने के लिए 673 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। 15 नवंबर को पीएम के भोपाल दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई है बैठक, तैयारियों की समीक्षा। भोपाल में जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में पहुंचेंगे पीएम, देश के पहले पीपीपी माध्यम से बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह ने सभी जिले के कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक की, सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की तैयारी पर बात। 29 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने की सिफारिश। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग, शीतकालीन सत्र में हो चीन सीमा विवाद पर बहस। राफेल डील को लेकर एक फ्रेंच पोर्टल ने दिया नया दावा, 2013 से पहले दी गई 65 करोड़ की घूस। पोर्टल के मुताबिक एक बिचौलिए को 2007 से 2013 के बीच दी गई घूस, मॉरिशस में हुई थी डील। लियोनार्डो स्पा पर लगे बैन के फैसले पर राहुल गांधी का तंज, बीजेपी की लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गया ऑगस्टा। फिक्की के वेबिनार में बोले आर्मी चीफ नरवणे, कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी भारतीय सेना। आज भी राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे पद्म अवार्ड्स, आज साल 2021 के लिए 119 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में 2020 के लिए 141 पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया गया है सम्मानित, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पंडित छन्नूलाल पद्म विभूषण से सम्मानित, पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और 1 ट्रांसजेंडर शामिल। मंगलुरु के फल विक्रेता करकेल्ला हजब्बा को पद्मश्री सम्मान दिया गया, हजब्बा ने अपनी कमाई से गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोला है। पद्मश्री मिलने के बाद बोले हरे काला हजब्बा, सपना था मेरे गांव का हर एक बच्चा शिक्षित हो। पीवी सिंधु को पद्म भूषण, रानी रामपाल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, मैरीकॉम पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। कंगना रनौत, करण जौहर, एकता कपूर और अदनान सामी को भी मिला पद्मश्री पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर पीवी सिंधु ने जताया आभार, कहा कि अवार्ड हमें भविष्य में और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। पद्मश्री मिलने पर सिंगर अदनान सामी ने भारत सरकार और लोगों का शुक्रिया किया, कहा माता पिता को समर्पित करूंगा ये अवार्ड। पद्म पुरस्कार विजेताओं और उनके रिश्तेदारों से मिले पीएम मोदी, पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। अदनान सामी पर नवाब मलिक का तंज, कहा जो हमारे साथ उन्हें नागरिकता भी देंगे और पद्मश्री, फिर चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का आरोप, केंद्र हमारे राज्य के लोगों को नहीं दे पा रहा है, पद्म पुरस्कार हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को फटकार, सही तरीके से नहीं हो रही जांच, अब शुक्रवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज की नियुक्ति का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट से यूपी पुलिस को भी फटकार, तीनों एफआईआर पर अलग होनी चाहिए जांच, एक एफआईआर के सबूतों और गवाहों को दूसरे में ना करें इस्तेमाल। बिहार में शराब बैन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरम बागची का बयान, एनएसए अजीत डोवल का ट्विटर पर कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी से सुपारी पर
प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बताया। हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% आरक्षण देने पर बोले दुष्यंत चौटाला, युवाओं को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की लीड्स रैंकिंग की रिपोर्ट। गुजरात बना देश का नंबर 1 राज्य। लीड्स रैंकिंग में हरियाणा दूसरे और पंजाब अगले नंबर पर। 3 अलग अलग आधार पर हुई रैंकिंग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा वादा, पीएचडी की अनिवार्यता होगी खत्म, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कहा प्रयागराज से निकली आवाज होती है देश की आवाज। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर और कड़ी की गई सुरक्षा, पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक 2 संदिग्ध एंटीलिया के बारे में जुटा रहे थे जानकारी। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। AK-47, 2 मैगजीन और 40 राउंड गोलियां बरामद। पुलवामा के मीरमुंड में भी पकड़ा गया लश्कर का आतंकवादी, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। रांची में माकप्पा माओवादियों के 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में अपने ही जवानों पर फायरिंग करने वाला जवान हिरासत में लिया गया। हमले में 4 जवानों की मौत, 3 घायल। असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। भारत म्यांमार बॉर्डर से 200 आईईडी जब्त की। मणिपुर के मोरहे में म्यांमार भारत सीमा से बरामद हुए आईईडी का वजन करीब 282 किलो। पंजाब के मोगा और फिरोजपुर में ड्रग्स की बिक्री को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम रंधावा, दोनों जिलों के एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बवाना इलाके की एक विवाहित महिला पर एसिड फेंकने का आरोप। दिल्ली महिला आयोग का जस्ट डायल को समन है। सेक्स रैकेट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 12 नवंबर को पेश होने को कहा। दिल्ली के उपहार अग्निकांड मामले में अंसल बंधु को 7 साल की सजा, 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। एमपी के ग्वालियर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत। इंदौर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अधिकारी गिरफ्तार। राशन एक शख्स से रिश्वत की डिमांड करते हुए पकड़ा गया। मुरादाबाद में कांग्रेस की महिला महानगर अध्यक्ष महक वारसी गिरफ्तार। 7 साल पुराने गैंगस्टर मामले में जारी हुआ था वारंट। गुजरात के गांधीनगर से एक शख्स गिरफ्तार। नाबालिग के साथ रेप और फिर हत्या का है आरोप। यूपी के प्रयागराज में नाबालिग से रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद किया गया। यूपी के वाराणसी में हत्या के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। पुणे के फर्नीचर गोदाम में भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के विक्रोली में एक दुकान में लगी आग भयानक। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर, 20 लोग घायल। पुणे में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल, सेवा में बढ़ोतरी की मांग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अनाज मंडी में हंगामा। धान बेचने आए किसानों से धक्का मुक्की, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। छठ पूजा पर नॉर्दर्न रेलवे ने चलाई 94 पूजा स्पेशल ट्रेनें। 5.5 लाख यात्रियों को मिली अतिरिक्त बर्थ। उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा 128 कोच लगाए। करीब 51,000 बर्थ बढ़े। नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। छठ पूजा के लिए जाने वालों के इंतजाम का जायजा लिया। छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में भी तैयारियां तेज हुई। घाटों की साफ सफाई का काम भी हुआ। छठ को लेकर सज उठा लखनऊ का गोमती घाट। लोगों ने अपनी अपनी जगह को सजाया। छठ के मौके पर गोरखपुर की लौटी रौनक। लोगों ने सूप और कटोकरी की खरीदारी की। प्रयागराज में भी सजे बाजार। लोगों ने की छठ पूजा के लिए खरीदारी। मुंबई में छठ पूजा के लिए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। वार्ड स्तर पर आर्टिफिशियल लेक में छठ पूजा मनाने को कहा। रांची में भी छठ को लेकर तैयारी पूरी। मेयर और विधायक दोनों ने छठ के घाट का जायजा लिया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल को चुनौती देकर आईटीओ पर मनाया छठ। कहा जिन्होंने जीत दिलाई उन्हें छठ पूजा से रोका गया। दिल्ली में 800 घाट पर छठ पूजा का इंतजाम हुआ। डिप्टी सीएम ने कहा कि त्योहारों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को जरूरी सामान भी बांटा। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने किया दौरा। चेन्नई में 11 नवंबर तक बारिश का रेड अलर्ट। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता पालनीसामी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बाढ़ प्रभावितों में राशन बांटा। कर्नाटक के हुबली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 महीने बाद फिर से शुरू किया काम। आंगनबाड़ी की महिलाओं ने बच्चों को फूल और मिठाइयां देकर उनका स्वागत किया। कोरोना काल के बाद लखनऊ में लौटी नाइट लाइफ की रौनक। करीब 2 साल बाद रात में खुले बाजार। करीब 20 महीने बाद लोगों ने लिया रात में जायके का मजा। बड़ी संख्या में निकली महिलाएं। दिल्ली से अयोध्या पहुंची रामायण सर्किट एक्सप्रेस। अयोध्या के बाद बिहार के सीतामढ़ी के लिए रवाना। केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला की डीएनए बेस्ड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। एक डोज की कीमत 265 रुपए। बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के डेटा का मूल्यांकन जारी। डीजीसीआई ने अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में अभी वक्त लगेगा कहा। ब्रिटेन ने कोवैक्सीन को कोरोना वैक्सीन की लिस्ट में डाला। कोवैक्सीन की डोज लेने वाले भारतीय यात्रियों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन। असम आने वाले 10 साल से कम उम्र के बच्चों और वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को नहीं करना होगा कोविड टेस्ट। देश में कोरोना के 11,451 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 200
166 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 5,404 नए मरीज मिले, एक दिन में 80 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 751 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 603 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है, 14 मरीजों की जान गई है। उड़ीसा में कोरोना के 276 नए मामले सामने आए, अकेले खुर्दा जिले से आए 50% मामले। दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 25 नए केस, 24 घंटे में वायरस से किसी की मौत नहीं। दिल्ली में बीते एक हफ्ते में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंचा, 3 लोगों ने जान गंवाई। सीरिया की सेना का दावा, रात के अंधेरे में इजरायल ने किया हवाई हमला, 2 जवान घायल। इजराइल के लड़ाकू जहाजों ने मिसाइल से किया हमला, सीरिया के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान 1 महीने के संघर्ष व्यवहार पर सहमत हुए हैं, देश में शांति कायम करने पर पहल। पाकिस्तान ने चरमपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से प्रतिबंध हटाया। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लगातार निकल रही है लावा और राख, वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 महीने तक ऐसे ही रह सकते हैं हालात। 19 सितंबर से धधक रही है ज्वालामुखी, अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह जा चुके हैं। चीन में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, पहाड़, मैदान और पेड़ बर्फ की चादर में ढके। बर्फबारी के खूबसूरत नजारे ने पर्यटकों को आकर्षित किया, तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी। सूडान में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन, सैन्य तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का गोलों का इस्तेमाल किया, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में शुरू हुआ पोलियो वैक्सीनेशन, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जा रही है दवा। 4 दिन तक चलाया जाएगा अभियान, बीते 3 साल से हजारों बच्चों को नहीं मिली थी वैक्सीन। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं लोगों की संख्या बढ़कर अब 87 लाख तक पहुंची। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर सैकड़ों प्रवासियों ने कैंप बनाया, यूरोपियन यूनियन में घुसने की कर रहे थे कोशिश। प्रवासियों में ज्यादातर लोग इराक के रहने वाले, हालात पर नजर बनाए हैं दोनों देश। क्यूबा में दोबारा खुले स्कूल, बच्चों के चेहरों पर लौटी रौनक। अगले हफ्ते तक बाकी के बंद स्कूल भी खोलने की तैयारी, मध्य नवंबर तक शुरू हो जाएंगे सभी स्कूल। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया को हराकर टीम इंडिया ने कोहली और शास्त्री को दी सम्मानजनक विदाई। बतौर T20 कप्तान विराट कोहली ने खेला अपना आखिरी मैच, बाकी फॉर्मेट्स में कप्तान बने रहेंगे कोहली। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का भी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट, साल 2017 से टीम इंडिया के कोच थे शास्त्री। टॉस हारकर नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए, डेविड विसे ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। भारत ने 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया, रोहित शर्मा ने 56, केएल राहुल ने 54, सूर्य कुमार यादव ने 25 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की, दोनों ने 3-3 विकेट चटके। रविंद्र जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। T20 के इतिहास में रोहित शर्मा के नाम एक और उपलब्धि, 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। T20 के इतिहास में सबसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल के बना चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा और ये मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत, 11 नवंबर को दुबई में मुकाबला। T20 में बतौर कप्तान अपना आखिरी मैच खेलने के बाद विराट कोहली ने कहा, वर्कलोड मैनेज करने के लिए यही सही समय। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान विराट ने नए कप्तान के रूप में लिया रोहित शर्मा का नाम, बोले ये आगे बढ़ने का वक्त है। बतौर कोच आखिरी मैच के बाद रवि शास्त्री ने कहा, खिलाड़ियों में पेट्रोल डालकर नहीं भगाया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया के बाहर होने पर भड़के कपिल देव, कहा कि कुछ खिलाड़ी आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कपिल देव ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल, बोले बीसीसीआई शेड्यूल को सही तरीके से प्लान करे। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय चोट की वजह से बाहर। जेसन रॉय की जगह जेम्स विंस को टीम में शामिल किया गया। जेसन रॉय को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान के प्रदर्शन पर नासिर हुसैन ने कहा कि दोनों अब तक की सबसे मजबूत टीम दिखी है। सोशल मीडिया पर थिरकती नजर आई ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, डांस हुआ वायरल। अरुणाचल प्रदेश में जवानों ने किया डांस, सीएम पेमा खांडू के सम्मान में तवांग इलाके में थिरके जवान। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 52 साल, शेयर की 7 हिंदुस्तानी फिल्म की तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।